हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मदर्स लाइफ। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोग के साथ, हम पेरेंट्स लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आइडियल वेट एंड हाइट ऑफ आवर किड्स। और यहाँ पे जो मैंने एज लिया है बच्चों का, वो लिया है 0 से 12 ईयर्स तक के बच्चों का। काफ़ी पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमारे बच्चे का वेट और हाइट सही से इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो हम लोग आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सामने आप देख सकते हैं, मैं एक चार्ट के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे का बॉय वेट और गर्ल वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी न्यू बॉर्न बेबी को। न्यू बॉर्न बेबी में आप देख सकते हैं कि जो एवरेज जो आइडियल वेट है बॉय का, वो है 3 से 3.5 kg और गर्ल का जो है वो है 3 से 3.2 kg। अब हम लोग 6 मंथ पे आते हैं। 6 मंथ में आप क्या देखेंगे कि जो एवरेज है बॉय का वो है 6 से 6.5 kg और गर्ल का क्या है 6 से 6.3 kg। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो बॉय वेट है जन्म के टाइम, उसका 6 मंथ में डबल हो जा रहा है, यानी 3 × 2 6। जस्ट उसी तरह आप गर्ल वेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 × 2 6, और एवरेज जो है उसको आप लेके चलिए। फिर हम लोग 1 ईयर्स में आएंगे। 1 ईयर्स में आप क्या देखेंगे, बच्चे का जो वेट है बॉय वो 9 से 10 एवरेज है और गर्ल का जो है 9 से 9.5 kg है। तो यहाँ भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जन्म के टाइम अगर आपके बच्चे का वजन 3 है तो 6 मंथ में डबल हुआ और 1 ईयर्स में ट्रिपल हुआ। तो ये बहुत ही आसानी सा ट्रिक है और आपको ये याद भी रहेगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। गर्ल का 9 से 9.5 kg। अब हम लोग आते हैं 2 ईयर्स पे। 2 ईयर्स में आप बच्चे का जो वेट है वो 12 kg होता है। 3 में 14, 4 में 16, 5 में 18 और 6 में 20। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जैसे जैसे एवरी ईयर वो बच्चे का जो एज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें 2 kg एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं 12 से 14 हुआ, 14 से 16 हुआ, 16 से 18 हुआ, 18 से 20 हुआ। तो एक बहुत ही आसानी सा ट्रिक है। उसी तरह आपको गर्ल वेट में भी कैलकुलेट कर लेना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो बॉय का वेट है उससे ½ kg कम होगा गर्ल्स का वेट। 12 है तो 11.5 kg हो गया, 14 है तो 13.5 kg हो गया, 16 में 15.5, 18 में 17.5 और 20 में 19.5। तो आप सब में देख सकते हैं मेरा ½ kg लेस है बॉय वेट से। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बच्चे का वेट, बॉय हो गर्ल हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे 1 से 6 साल तक के बच्चे का जो वेट है एवरी ईयर वो 2 kg इंक्रीज हुआ। अब हम लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12 ईयर्स वाले बच्चों का देखते हैं कि उस टाइम एज क्या होगा। 7 में 22 kg होगा बॉय वेट और गर्ल वेट जो होगा वो 21 से 22 kg होगा। जो मैं एक एवरेज लेके चल रही हूँ गर्ल वेट का, यानी 21 से 22 किलो के बीच में जब वो 7 ईयर्स के होंगे तब उनका वेट होगा। अब हम लोग 8 ईयर्स में आते हैं। 8 ईयर्स में जो बॉय वेट है वो 25 kg होगा, 9 में 28 kg, 10 में 32 kg, 11 में 34 kg और 12 में 39 kg। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो एज है मेरा, उसके अकॉर्डिंग जो वेट बढ़ रहा है उसमें 3 kg का एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। जैसे देख सकते हैं 22 और 25 यानी 22 to 25 के बीच में 3 kg वेट का इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। 25 से 28 में भी 3 kg का हुआ, 28 में 32 में भी 3 kg का वेट इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से 7 to 12 ईयर्स तक के बच्चों का आप बॉय वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप एक बात का यहाँ पे क्या ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी बेबी चार्ट चेक करें तो वो WHO का चेक करें। इंटरनेट पे क्या है कि US का चार्ट ज़्यादा दिया हुआ है, जो कि US के बच्चों को देख के बनाया गया है। तो आप हमेशा WHO चार्ट को ही प्रीफर करें, या फिर एक IAP करके चार्ट आता है, वो भी मैं आगे बताऊँगी, उसको देखें। अब हम लोग हाइट देख लेते हैं। जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है, जन्म के टाइम जो बच्चे का एवरेज हाइट है वो 50 सेंटीमीटर होता है
और जो रेंज है वो 45 से 53 सेंटीमीटर होता है। फिर जब 3 मंथ के हो जाएंगे उस टाइम 62 सेंटीमीटर और जो रेंज है वो 57 से 65 सेंटीमीटर। फिर 6 मंथ में 68 सेंटीमीटर और जो रेंज है वो 63 से 72 सेंटीमीटर। 9 मंथ में 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप जो लेंथ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये लेंथ इसलिए लिखा है क्योंकि जब बच्चे मेरे 0 मंथ से 2 साल के बीच होते हैं तो वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, बच्चे को हम लोग लेटा के मेजरमेंट पे उसको मेजर करते हैं कि कितना सेंटीमीटर उनका इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेंथ में लिखा है। जब वो बच्चे अपने प्रॉपर फीट पे खड़े हो जाएंगे उस टाइम हम लोग हाइट में लिखेंगे। तो ये बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। अब हम लोग 2 इयर्स के बच्चों का देख लेते हैं क्या एवरेज हाइट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने हाइट लिखा है। तो 2 इयर्स में जो बच्चे का एवरेज हाइट है वो है 88 सेंटीमीटर और जो रेंज है 82 टू 94 सेंटीमीटर। फिर 3 इयर्स में बच्चे का जो एवरेज हाइट है वो 96 सेंटीमीटर होना चाहिए और रेंज जो है 89 टू 103 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 इयर्स में 100 सेंटीमीटर और रेंज जो है वो 95 से 109 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 5 इयर्स में बच्चे का जो बॉय का जो हाइट होगा वो 110 सेंटीमीटर होगा इस तरह, और जो गर्ल का है वो है 108 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बॉय और गर्ल के हाइट में, और जो रेंज है वो 101 से 119 सेंटीमीटर के बीच में होगा। फिर बॉय का 115 और गर्ल का 114 6 इयर्स में होना चाहिए। तो ये जो हाइट है या फिर हम वेट का बात करें, यहाँ पे हम लोग IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स पे हम लोग चेक करेंगे, या फिर मैंने पहले भी बताया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे चेक करें, क्योंकि ये इंडियन बच्चों को लेके ये चार्ट बनाया जाता है। तो ये थे मेरे वीडियो जो कि बच्चों के हाइट और वेट पे थे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।